गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोगों ने लेसन 3 उसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो आइए अब हम लोग अभ्यास प्रश्न जो है उसको हल करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। आंसर इन वन वर्ड। तो हम लोगों को इसको एक पद में उत्तर देना। एक पद मतलब एक शब्द में। तो प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग को प्रश्न लिखना है और प्रश्न के उपरांत आप लोग को जो ऑप्शन दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी ऑप्शन ना लिख के जो करेक्ट ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है, उसका सही नंबर डाल के और उसका आंसर लिख देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। डॉक्टर अब्दुल कलाम महोदयस्य पितुः नाम किम आसीत्। डॉक्टर अब्दुल कलाम महोदय के पिता का नाम क्या था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। अहमद, हमीद, जैनुल अब्दीन, नह अब्दुल्लाह। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड वन, जैनुल आब्दीन। तो स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, देख लीजिएगा। जैनुल आब्दीन ये आपके जो लेसन दिया हुआ है, लेसन से ही ये शब्द लिखा हुआ है। पिता का नाम उनके है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैनुल आब्दीन। तो आप प्रश्न यहाँ से उठाएंगे और उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर लिख के आप यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आंसर देंगे। देख लेंगे पहला क का क्या है, जैनुल आब्दीन। ओके, देन सेकेंड वन ख है। डॉक्टर कलाम महोदयस्य प्रथम प्रदर्शकः कः आसीत्। डॉक्टर कलाम महोदय का प्रथम पथ प्रदर्शक, प्रथम प्रदर्शक मतलब पहला जो प्रदर्शक था, कह माने कौन, आसीत माने था, पहला प्रदर्शक कौन था। तो उसका हो जाएगा आंसर पहला, अध्यापक। एक्चुअली उत्तर जो है हिंदू अध्यापक, लेकिन यहाँ कहीं ऑप्शन में हिंदू अध्यापक नहीं लिखा हुआ, एक जगह लिखा है मौलवी अध्यापक। तो ये आंसर नहीं है। सो आप यहाँ पे लिख लेंगे क्या, इसका आंसर हो जाएगा हिंदू अध्यापक। देन थर्ड वन, विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक कः आसीत्। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था। तो उत्तर हो जाएगा थर्ड वन, अब्दुल कलाम। तो आप लोग को पूरा प्रश्न लिखना है और प्रश्न के बाद जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन लिखना है। आपको चारों ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन घ है, डॉक्टर कलाम डॉक्टर कलामः केषाम् आदर्शः एव। डॉक्टर कलाम केषाम् आदर्शः एव। सो इसका उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिका नाम। किसके आदर्श थे, डॉक्टर कलाम किसके आदर्श हैं, तो वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों के। नाउ नेक्स्ट वन, राजस्थान राज्ये कुत्र भारतेन परमाणु विस्फोटः कृतः। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। तो राजस्थान राज्य के कहाँ भारत के द्वारा परमाणु विस्फोटः कृतः, भारत के द्वारा परमाणु विस्फोट किया गया। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पोखरड़े, पोखरड़े। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, केषां विकासाय डॉक्टर कलामः प्रयत्नशीलः आसीत्। केषां किसके विकास के लिए डॉक्टर कलाम प्रयत्नशील थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि छात्राणाम। जितना भी ऑप्शन दिया है, महिला, तो महिला का कहीं नाम नहीं है, सेविका नाम भी नहीं है, उपग्रह नाम भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, छात्राणाम। नाउ नेक्स्ट वन, भारत सर्वकारः अस्मै किं दत्तवान्। भारत सरकार द्वारा उन्हें क्या प्रदान किया गया। तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्नम, ये फोर्थ ऑप्शन
हो जाएगा। सो आप यहाँ से देख करके लिख लेंगे। तो आपको इसी प्रकार लिखना है। पहला प्रश्न लिखना है, पहला प्रश्न क डाल के प्रश्न लिखेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे, फिर ख डाल के प्रश्न लिखेंगे, फिर उत्तर, ग डाल के प्रश्न उत्तर। सो इसी भांति आपको लिखना है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पहला उत्तर है जैनुल आबदीन, सेकेंड हिंदू अध्यापक, थर्ड अब्दुल कलाम, घ वैज्ञानिका नाम, नेक्स्ट पोखरड़े, नेक्स्ट छात्राणाम, नेक्स्ट भारत रत्नम। सो यह पहले का जो है उत्तर है। आइए अब हम सेकंड वन देखते हैं। सेकंड क्या है? पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। सो पहला क प्रश्न क्या है? पहले आप प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, तब आप उत्तर आसानी से इसका दे पाएंगे। अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आएगा कि संस्कृत में प्रश्न का अभिप्राय क्या है, तो आप कदापि उसका उत्तर लिखने में समर्थ नहीं होंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। डॉक्टर कलाम महोदयस्य जन्म कुत्र अभवत्? डॉक्टर कलाम महोदय का जन्म कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, अभवत माने हुआ था। डॉक्टर कलाम महोदय का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हमारा प्रश्न है। सो इसका उत्तर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो इसका उत्तर यहाँ है, डॉक्टर कलाम महोदयस्य जन्म तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वर नाम्नि नगरे सामान्य मुस्लिम परिवारे अभवत्। तो ये आपका पहला उत्तर है। ये उत्तर आपकी बुक की लाइन में, बुक की पंक्ति में सेम एज इट इज़ दी हुई है। सो अगर आपको यहाँ से ना समझ में आए तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यह पहले प्रश्न का उत्तर है। आइए हम सेकंड प्रश्न, दूसरा ख क्या है। डॉक्टर कलाम स्वभावेन कृदिशः आसीत्। डॉक्टर कलाम स्वभावेन, स्वभाव से, कृदिशः, कृदिशः का अर्थ होता है किस प्रकार, आसीत माने थे। डॉक्टर कलाम स्वभाव से किस प्रकार के थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर कलामः स्वभावेन विनम्रः सद्व्यवहारशीलः च आसीत्। डॉक्टर कलाम स्वभाव से विनम्र और सद्व्यवहारशील थे। नाउ ग थर्ड वन क्या है। डॉक्टर कलाम विज्ञान क्षेत्रे कथम सफलः अभवत्। डॉक्टर कलाम विज्ञान के क्षेत्र में कथम किस प्रकार, सफल, अभवत माने हुए, उनकी ख्याति की कैसे हुई, तो उसका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर कलामः स्वप्रतिभया परिश्रमेण च विज्ञान क्षेत्रे सफलम अभवत्। डॉक्टर कलाम अपनी प्रतिभा के बल पे और परिश्रम के बल पर विज्ञान के क्षेत्र में सफल हुए। तो परिश्रम से, स्वप्रतिभया अपनी प्रतिभा से, तो तृतीया विभक्ति एक वचन है। सो डॉक्टर कलाम अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर विज्ञान के क्षेत्र में सफल हुए। नाउ नेक्स्ट वन हम देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है। नेक्स्ट वन घ हमारा है, केषां निर्माणे अब्दुल कलामस्य प्रमुखा भूमिका आसीत्। किसके निर्माण में अब्दुल कलाम की जो भूमिका है वह प्रमुख थी। तो इसके संदर्भ में किसके निर्माण में, तो आप यहाँ पे उत्तर देखेंगे, पृथ्वी नाग आकाश अग्नि इत्यादिनां प्रक्षेपास्त्राणां निर्माणे अब्दुल कलाम महोदयस्य प्रमुखा भूमिका आसीत्। ये सभी संस्कृत शब्द हैं, ये संस्कृत शब्द लिए गए हैं। पृथ्वी नाग आकाश अग्नि इत्यादि नाम, इत्यादि माने और सारे एक्सेट्रा और भी हैं जिनका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। प्रक्षेपास्त्राणाम, प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण में अब्दुल कलाम महोदय की प्रमुख भूमिका थी। सो यह इस प्रकार घ प्रश्न का उत्तर है। सो आइए अंग देखते हैं। डॉक्टर कलामस्य जीवने कस्य प्रभावः स्पष्टमेव दृश्यते। डॉक्टर कलाम के
जीवन में किसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? डॉक्टर कलाम के जीवन में किसका प्रभाव स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर कलामस्य जीवने संस्कृत वाङ्मयस्य, यह हमने आपको तब भी एक्सप्लेन किया था। संस्कृत वाङ्मयस्य का अर्थ होता है संस्कृत साहित्य। सो डॉक्टर कलाम महोदय के जीवन में संस्कृत वाङ्मय का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सो यह 5वें का यानी अंग प्रश्न का उत्तर है। लास्ट देखेंगे, लास्ट क्या है? च है, रक्षा क्षेत्रे किं दृष्ट्वा भारत सर्वकारः अब्दुल कलामाय भारत रत्नम दत्तवान। रक्षा क्षेत्र में किम माने क्या, कौन सा काम? दृष्ट्वा देखकर, भारत सरकार ने अब्दुल कलाम के लिए यानी अब्दुल कलाम को या के लिए अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया। मतलब रक्षा क्षेत्र में उनके कौन से कार्य को देख करके भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया, तो कार्य कौन सा था? तो इसका उत्तर जो है बहुत संक्षेप में आप यहाँ देखेंगे, बाकी सब प्रश्न ही है। इन प्लेस ऑफ किम यू राइट इट महत्वपूर्णम। रक्षा क्षेत्रे डॉक्टर कलाम महोदयस्य महत्वपूर्णं कार्यं दृष्ट्वा भारत सर्वकारः अब्दुल कलामाय भारत रत्नम दत्तवान। रक्षा क्षेत्र में डॉक्टर कलाम महोदय के महत्वपूर्ण कार्य को देखकर भारत सरकार ने उन्हें अब्दुल कलाम को भारत रत्न जो है प्रदान किया। सो यह इस प्रकार जो है, यह आपके पहले और दूसरे जो प्रश्न हैं, पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न था, एक पद में उत्तर था, और दूसरा जो है पूर्ण वाक्य में उत्तर। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।